जिस समय सौरभ की हत्या हुई उस समय साहिल और मुस्कान की मानसिक दशा क्या थी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मनोचिकित्सक हैं राशि अग्रवाल जी, वो मौजूद हैं। राशि जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिली है कि बॉडी के टुकड़े किए गए, उनको सीमेंट और रेत के घोल से जमाने की कोशिश की गई, तमाम तरीके के काम किए गए, तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल किया गया, कई चीज़ें निकल के आ रही, तो उस समय जो ये दोनों आरोपी हैं उनकी मानसिक दशा क्या रही होगी? बिल्कुल, जो भी इस बारे में सुन रहा है, पढ़ रहा है, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि ये ऐसा हो कैसे सकता है, इंसान ये कर भी कैसे सकता है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ को हम ये ना सोचें कि मानसिक बीमारी ही है, ये तो उनसे डायरेक्ट बात करके ही पता लग सकता है। पर इतना ज़रूर है कि पूरे बात को पढ़ के ये ज़रूर लगता है कि ये नॉर्मल तो नहीं है, डराने वाली बात है। बिल्कुल इससे हमें भय लगता है कि ऐसा कोई कैसे करा। इसमें जितना हम समझ सकते हैं यही है कि कुछ आपसी मतभेद रहा होगा इनका आपस में, उसकी वजह से इन्हें रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का। इतने दिन उन्होंने क्या सोचा, किसकी हेल्प ली, जो थर्ड पर्सन है उन्होंने इन्हें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, या तंत्र विद्या से इन्होंने कुछ सोचा कि हम इस तरीके से इससे छुटकारा पा लें तो हमारी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। बट नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है, और डराने वाली बात है कि इस लिमिट तक दिमाग पहुंच भी कैसे पा रहा है कि हम ये कर लें। एक चीज़ और निकल के आई, पुलिस का कहना है कि एक स्नैपचैट के जरिए जो साहिल की मां है, जो कई साल पहले मर चुकी है, उसका अकाउंट बनाया गया और बताया गया कि साहिल की मां बात कर रही है, वो आदेश दे रही है कि तुम मुस्कान का साथ दो और मुस्कान ही उसकी हत्या करेगी, उसको रास्ते से हटाएगी, तभी तुम दोनों लोगों का जीवन जो है वो खुशमय होगा। देखिए, डिजिटल एरा में सब कुछ तो नहीं ट्रेस कर सकते, फिर भी अगर हमें ये संदेह होता है कि इन्होंने ये अभी करा है या ये कवर अप करने के लिए करा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में ये तो पता लग जाएगा अकाउंट कब का बना हुआ है और अभी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। बट ये एक हेलुसिनेशन नाम की चीज़ होती है जिसे कि हम ऊपरी आवाज़ें बोलते हैं, जिसको आती है वो बिल्कुल रियल बात की तरह ही लगती है और वो उनकी बातें मानते हैं। पर दो व्यक्तियों का एक ही समय पे एक ही डिसऑर्डर होना थोड़ा मुश्किल है। दो इंसान जो बाकी काम सही से कर रहे हैं, यानी कि अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी बाकी लाइफ नॉर्मली जी रहे हैं, ऐसा क्यों है उन्हें एक ही चीज़ को लेकर दोनों को प्रॉब्लम है? तो थोड़ा मोटिवेटेड ज़्यादा लगता है हमें, पूरा ऐसा नहीं लगता कि एक साइकाइट्रिक प्रॉब्लम की वजह से ही करा गया है, क्योंकि प्लान्ड एफर्ट ज़्यादा लगता है देखने में। बॉडी डिस्पोज करना, पीसेस करना और ये सीमेंट में डालना थोड़ी अलग सी चीज़ है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नॉर्मली सुन लेते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से करा गया कुछ। साहिल के घर में तंत्र मंत्र के सामान मिले, उसकी वॉल पर एक शैतान की तस्वीर भी देखने को मिली, तो उससे क्या लगता है कि क्या वो तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करता था? क्या इस तरीके की मनोदशा उसकी हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है ये, कि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस तरीके के लोग हमारे पास होते हैं, या जिस चीज़ में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम उसे ही मानना शुरू कर देते हैं। क्या पता अभी और पता चले कि इसमें भी कोई और जना ही नहीं सिखा रहा था, या तंत्र विद्या के थ्रू इन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा, इन्हें कुछ ऐसा समझ में आया जिससे इन्हें लगा यही एक सॉल्यूशन हो सकता है। पर ये इंडिकेट ज़रूर करती है कि कुछ नॉर्मलसी से तो अलग है। नॉर्मल तो ये नहीं है, कोई अपने घर में इस तरीके की तस्वीरें नॉर्मली में नहीं रखेगा, इस तरीके के पूजा पाठ नहीं करेगा। और अगर एक जना इस तरीके के काम कर भी रहा है तो दूसरा उसे रोकेगा या कहीं ना कहीं बोलेगा कि हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। दो लोगों का इतना हीडियस क्राइम, इतनी घटना को अंजाम देने के लिए भी बहुत हिम्मत या किसी तरीके की बीमारी तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ जो मनोचिकित्सक हैं वो भी थे और उन्होंने बताया कि दो लोगों का एक तरह से सोचना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन इसमें प्लानिंग ज़्यादा और मानसिक संतुलन खोना कम दिखता है। तो यानी कहीं ना कहीं जो मेरठ पुलिस जांच कर रही है उसमें कई तथ्य सामने निकल के आए भी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि मेरठ पुलिस की जांच में जो ये परतें खुलनी हैं, जो अभी राज बाहर आने बाकी हैं, वो राज भी बाहर आएंगे और हत्या की असल वजह जो है वो भी निकलकर सामने आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।